आज सावन का तीसरा सोमवार है। देश भर के मंदिरों में सुबह से देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना हो रही है और आज भगवान महादेव के नाम पर चलाए गए ऑपरेशन ने देश के दुश्मनों का संहार किया है। आज का दिन देशवासियों के लिए अपनी सेना पर गर्व करने का है। 100 दिन के भीतर हमारी फौज ने पहलगाम हमले के गुनहगार को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। श्रीनगर के पास महादेव पहाड़ी के इलाके में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इसमें 3 आतंकवादी मारे गए और इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। पहलगाम हमले के बाद हमने आतंकवादियों के ग्रुप की तस्वीर जनहित के दर्शकों को दिखाई थी। इसी आतंकी ग्रुप के आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले को अंजाम दिया और आज उनका अंजाम पूरी दुनिया देख रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं उनमें सबसे पहली तस्वीर आतंकी सुलेमान की है, दूसरी तस्वीर यासिर नाम के आतंकी की। आज की मुठभेड़ में ये दोनों आतंकवादी मारे गए। इनके अलावा जो तीसरा आतंकी मारा गया है वो अबू हमजा है। इसका नाम अली उर्फ हैरिस है, जो इस फोटो में नहीं है। इस ग्रुप फोटो में एक तस्वीर आतंकी आसिफ उर्फ मूसा की है, जो अब तक हाथ नहीं आ पाया है। आशंका है कि पहाड़ी में मूसा कहीं छिप गया है। इसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जनहित के दर्शकों को बताते चले कि मूसा और हमजा आतंकवादियों के नाम नहीं होते, बल्कि ये आतंकी ग्रुप में मिलने वाला ओहदा होता है, जो आतंकवादियों के काम के आधार पर दिया जाता है। मारे गए आतंकवादियों के शव की तस्वीरें इतनी भयावह हैं, उसे बिना ब्लर किए दिखाया नहीं जा सकता। लिहाजा हमने मारे गए आतंकवादियों की फोटो को ब्लर कर दिया है। इन आतंकवादियों का एनकाउंटर श्रीनगर के पास महादेव पहाड़ी के इलाके में हुआ। महादेव पहाड़ी 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके आसपास तरसर और मरसर नाम की 2 झीलें हैं। यह इलाका बेहद दुर्गम है। महादेव पहाड़ी की यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आतंकवादी यहीं पर छिपे हुए थे। श्रीनगर में डल लेक से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर यह पहाड़ी है और यहां पर जाने के लिए 4 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। ट्रैकिंग करके लोग यहां घूमने जाते हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इसी इलाके में कुछ दिनों से टेम्पररी टेंट लगाकर आतंकवादी रह रहे थे। एबीपी न्यूज को एक टेंट की तस्वीर भी मिली है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इसी तरह के टेंट बनाकर आतंकी महादेव पहाड़ी के एक हिस्से में पिछले कई हफ्तों से रह रहे थे। पहाड़ी का नाम महादेव पीक है, इसीलिए सुरक्षा बलों ने इसे ऑपरेशन महादेव का नाम दिया। सेना सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। जब खबर पुख्ता हो गई तो सेना ने अपनी रणनीति तैयार की। चूंकि इस पहाड़ी तक गाड़ियों से जाना संभव नहीं था, लिहाजा कल सुबह से ही खाने पीने का सामान लेकर जवान हमारे रवाना हो चुके थे। करीब 4 घंटे तक पैदल चढ़ाई करके ऑपरेशन में शामिल जवान पहाड़ी पर पहुंचे। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेना को कल रात आतंकवादियों के लोकेशन का पता चला, जिसके बाद आज सुबह आतंकवादियों की घेराबंदी हुई। बताया जा रहा है कि सुबह सैनिकों के पहुंचने की भनक लगते ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मार गिराए गए, जबकि तीसरे आतंकी के साथ सुरक्षा बलों की कुछ देर तक मुठभेड़ चली। इन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। आशंका है कि चौथा आतंकी भी जंगल में छिपा हो सकता है। जिस महादेव पहाड़ी पर आतंकी छिपे हुए थे, वहां आम लोगों को छोड़िए सुरक्षा बलों की मूवमेंट भी ना के बराबर होती है। जो लोग पैदल चलने में एक्सपर्ट होते हैं, जिनकी रुचि ट्रैकिंग में होती है, वही इन पहाड़ियों पर चढ़ने का रिस्क लेते हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट मिला। कुछ दिनों से पहाड़ी पर संदिग्ध मूवमेंट भी देखी जा रही थी। लंबे समय से कैंप करके कुछ लोगों के होने की जानकारी मिली। अमूमन इस पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए आने वाले 1-2 दिन ही रुकते हैं। आसपास के गांवों में रहने वाले लोग भेड़ चराने के लिए यहां आते हैं, जिन्होंने लंबे समय से रुके आतंकवादियों के इस ग्रुप को देखा, जिसके बाद सेना ने अपनी जानकारी पुख्ता की और ऑपरेशन लॉन्च किया गया। मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 आतंकवादियों के पास से AK-47 राइफल मिली, जबकि एक आतंकी के पास से M4 कार्बाइन बरामद की गई है। कुल 17 ग्रेनेड भी बरामद किए गए। एबीपी न्यूज के संवाददाता आसिफ कुरैशी ने उस महादेव घाटी की ओर जाने की कोशिश की, जहां पर एनकाउंटर हुआ है।
एनकाउंटर वाली जगह तक जाने के लिए पहाड़ी रास्ता है, वहां पर गाड़ी से नहीं जाया जा सकता। ठीक कुछ इसी तरीके के इलाके में इस तरीके का ऑपरेशन जो है इसको अंजाम दिया गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ की फोलिएज कितनी घनी है, यानी घना इलाका है। जंगलों के बीच में ऐसे ही इलाकों में जो है मिलिटेंट छुपे हुए थे और उनकी एक कमीनगाह, एक हाइड आउट बना हुआ था, जिस तक सुरक्षा बल एक लंबे ट्रक के बाद पहुंचे। तकरीबन 12 किलोमीटर पैदल चढ़ाई करने के बाद सेना के स्पेशल फोर्सेस की एक यूनिट यहां तक पहुंची थी और कई घंटों के ऑपरेशन के बाद इन 3 मिलिटेंटों को मार गिरा कर पहलगाम हमले की जो दोषी थे उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया। जिस आतंकी सुलेमान को सुरक्षा बलों ने आज मार गिराया है, वो पिछले साल अक्टूबर महीने में 2 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका था। 20 अक्टूबर को उसने सोनमर्ग के जेड मोड़ टनल पर हमला किया, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। उसके बाद 24 अक्टूबर को उसने सेना की गाड़ी पर हमला किया और तब से उसकी मूवमेंट घाटी के इलाकों में थी। तीसरी बड़ी घटना को उसने 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में अंजाम दिया, जहां 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकी सुलेमान पाकिस्तानी सेना के स्पेशल फोर्स का कमांडो रह चुका था। 2022 में एलओसी पार करके जम्मू कश्मीर पहुंचा और तभी से आतंकी गतिविधियों को चला रहा था। पहलगाम हमले के बाद सैटेलाइट फोन के विश्लेषण से पता चला है कि सुलेमान 15 अप्रैल को त्राल के जंगल में था। हमले के बाद भी इसकी मूवमेंट इसी इलाके में बनी रही। सरकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है, जिसमें आतंकवादी एलिमिनेट होते हैं। मैं सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और इस ऑपरेशन में लगे सभी साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। 22 अप्रैल की दोपहर को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके पर्यटकों की जान ले ली थी। पाकिस्तान के पालतू इन आतंकवादियों के हमले के दर्जनों वीडियो उस दौरान सामने आए थे। जो सुलेमान आज मारा गया है, वही सुलेमान सबसे आगे टूरिस्ट पर उस दिन गोलियां बरसा रहा था। 22 अप्रैल को टूरिस्ट पर हमला करने वाला सुलेमान आज 28 जुलाई को यानी 97 दिन के बाद जहन्नुम भेजा जा चुका है। आपको मैंने पहले भी बताया कि 100 दिन के भीतर इस आतंकी का हिसाब किताब देश के वीर जवानों ने कर दिया है। आज देश के लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंची है। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि बदला पूरा हुआ। मुझे लगता है वो सारी 26 फैमिलीज कहीं ना कहीं कुछ % रिलैक्स होंगी। नहीं, इंडियन आर्मी में पूरा बिलीव था। मैंने शुरुआत से कहा है कि उनके साथ बैठ के बातचीत करना, उनके साथ एक टैक्स पेयर का उनके ऊपर पैसा खर्च करना ये ज़रूरी ना समझ के उन्हें मारना ज़रूरी समझा। हमें ये दिखाता है जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ किया, हम उनके साथ वही करेंगे। हमारे भारत के आर्मी और भारत के गवर्नमेंट का दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मिशन को और कंटिन्यूसली वो इस मिशन पर काम कर रहे थे और आज फाइनली उन दहशतवादियों का खात्मा कर दिया गया है। जो पिताजी थे और मेरे मामा थे उनका बदला आज ले लिया गया है। ऐसा फिलहाल सेना की ओर से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा है ताकि और डिटेल देश के सामने आ सके, क्योंकि आज सेना की ओर से कोई औपचारिक जानकारी मीडिया को अभी तक साझा नहीं की गई है।